Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter, The Enemy. I thought they had come to arrest you, she said. हाना ने कहा कि मुझे लगा वो तुम्हें अरेस्ट करने आई थी. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. उसने नीचे देखा अपनी चिंताजनक आंखों से. वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए इस आदमी से छुटकारा पाना ही होगा. निराशा में उसने कहा. Somehow I must get rid of him. कैसे भी करके इस व्यक्ति से मुझे छुटकारा पाना ही होगा, उससे छुटकारा पाना ही होगा. सदाव goes to see the general. सदाव जनरल के पास जाता है उसे देखने. Of course the general said weakly. निसंदेह जनरल ने कहा, बड़ा ही कमज़ोरी से कहता है, वो कमज़ोर था बहुत ज़्यादा. I understand fully. वो कहता है कि मैं पूरी तरह समझता हूँ. But that is because. लेकिन इसका कारण ये है. I once took a degree in Princeton. वो कहता है एक बार मैंने प्रिंसटन से एक डिग्री ली थी. So few Japanese have. जो कि कुछ जापानियों के पास है, इसलिए वो कहता है कुछ जापानियों के पास वो डिग्री है. I care nothing for the man excellency. तो वो कहता है कि मान्यवर मैं उस व्यक्ति की परवाह नहीं करता. सदाव ने कहा. But having operated on him with such success. लेकिन वो कहता है कि मैंने सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन किया है. Yes, the general said, it only makes me feel you more indispensable to me. फिर वो कहता है कि हाँ, जनरल ने कहा, और इससे वो कहता है कि मुझे ये महसूस होता है कि तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो गए हो. इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट. एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन. परिणाम स्वरूप वो कहता है कि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो. यू आर सो स्किल्ड. तुम बहुत ज़्यादा योग्य हो. यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे. तुम कहते हो कि तुम्हें लगता है कि मैं एक और अटैक सहन कर सकता हूँ. स्टैंड वन मोर सच अटैक, ऐसा ही एक अटैक. एज आई हैव हैड टुडे, जैसा कि पहले मैं कर चुका हूँ आज. वो कहता है कि आज जो पहले एक अटैक मेरे को आया है, वैसा ही क्या मैं एक और अटैक सहन कर सकता हूँ. क्वेश्चन करता है उससे. नॉट मोर देन वन. सदाव साइड वो कहता है कि एक से ज़्यादा नहीं. Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. फिर जनरल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने चिंता में कहा. एंजाइटी मीन थोड़ा सा चिंताजनक तरीके से वो कहता है कि मैं निश्चित तौर पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा. अब जनरल को ये लगता है कि वही मेरी जान बचा सकता है, तो इसलिए जनरल उसकी जान बचाएगा, इसलिए उससे प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा. His long pale Japanese face became expressionless. उसका लंबा पीला चेहरा, जापानीज चेहरा जो था वो expressionless, यानी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वैसा हो गया. Which meant that he was in deep thought. इसका अर्थ था कि वो गहरी सोच में था. You cannot be arrested. तुम पकड़े नहीं जा सकते. The general said, closing his eyes. अपनी आंखों को बंद करते हुए उसने कहा, Suppose you were condemned to death and the next day I had to have an operation. मान लो कि तुम्हें गद्दार करार कर दिया जाए और मौत की सज़ा मिल जाए और अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन करना हो, तो क्या होगा. मतलब क्वेश्चन करता है उससे. तो इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अरेस्ट नहीं किए जा सकते तुम. देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी. वो कहता है कि एक्सीलेंसी और भी सर्जन्स हैं. सदाव सजेस्टेड. सदाव ने उसको सजेस्ट किया. नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड. वो कहता है मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता. द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड. कहता है कि ज़्यादातर जो है जर्मन से ट्रेन हुए हैं, अच्छे जो डॉक्टर हैं, और वो क्या समझते हैं, कंसिडर ये मानते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया. अगर मैं मर भी जाऊँ तो मर भी गया तो वो ये कहेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है. आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू. मैं उनके विचार की परवाह नहीं करता. He sighed. उसने आह भरी. It seems a pity that
वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटेलिटी। ऐसा लगता है कि एक बड़ी दयनीय बात है ये कि हम जर्मन रूथलेसनेस यानी क्रूरता और अमेरिकन भावुकता को मिला नहीं सकते। अमेरिका के लोग जो है ज़्यादा भावुक होते हैं और मतलब वो कहता है कि अमेरिकन की सेंटिमेंटलिटी और जर्मन की रूथलेसनेस को कंबाइन नहीं किया जा सकता, क्रूरता और भावुकता को। Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious। तो कहता है कि तुम अपने कैदी को फांसी की सज़ा के लिए भेज सकते हो, सौंप सकते हो, एंड येट आई कुड बी श्योर, फिर भी मुझे इतना यकीन है कि तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे अगर मैं बेहोश भी हूँ तो मतलब जर्मन अगर है तो कोई वो अपने पेशेंट को वो कह दिए तो उसको बचाएगा नहीं, लेकिन वो कहता है कि अगर अमेरिकन है, मतलब क्योंकि सदाओ अमेरिका से एक ट्रेन था इसलिए वो कह रहा था कि तुम अगर अनकॉन्शियस भी हो तो मतलब मैं अगर अनकॉन्शियस भी हूँ तो तुम मुझे मरने नहीं दोगे, मेरा मर्डर नहीं करोगे। द जनरल लाफ, जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, एक हास्य में था कि उसके अंदर एक समझ थी, असाधारण समझ थी। एज ए जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स एज ए जापानीज। तो कहता है कि जापानी के रूप में क्या तुम इन दो फॉरेन विदेशी तत्वों को मिला सकते हो? ही आस, उसने पूछा। सदाओ स्माइल, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। वो कहता है कि मुझे विश्वास पूरा नहीं है। ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। लेकिन आपके लिए वो कहता है कि मैं कोशिश करूँगा एक्सीलेंसी, मान्यवर। द जनरल शॉक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस। ही सेड, वो कहता है कि मैं टेस्ट केस नहीं बनना चाहता, एक एक्सपेरिमेंटल केस नहीं बनना चाहता। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific। तो जनरल ने थोड़ा सा कमज़ोर महसूस किया और अपने जीवन के चिंताओं की प्रबलता, ओवरवेल मतलब प्रबलता में एक अफसर के रूप में ऐसे समय पर जब लगातार जीत जो है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आ रही थी, यानी कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां लेकर आ रही थी ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, दक्षिणी प्रशांत के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ रही थी, इसीलिए वो चाहता था कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉस्ड अपॉन योर डोर स्टेप। कहता है ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो व्यक्ति बह करके तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। ही सेड इरिटेबली, थोड़ा चिढ़ते हुए कहा उसने। आई फील इट इज़ सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली। सदाओ ने भी कहा कि मैं भी यही महसूस करता हूँ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। ये अच्छा होगा कि उसे बिना किसी के पता लगे मतलब मरवा दिया जाए उसको, यानी किसी को भी शक ना हो या पता ना लगे, चुपचाप उसका कत्ल करवा दिया जाए। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, नॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, उसके द्वारा जो उसको जानता नहीं है। आई हैव माई ओन प्राइवेट असेसिन्स, असेसिन्स मतलब मेरे खुद के जो प्राइवेट असेसिन्स, कातिल हैं, मर्डर करने वाले हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night। कहते हैं कि मान लो कि आज रात मैं तुम्हारे घर में से 2 को भेज दूं या किसी और रात भेज दूं। यू नीड नॉट नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, गर्मियों के दिन हैं। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप्स। वो कहता है कि कितना स्वाभाविक रहेगा ये कि तुम जो दरवाज़ा है वो गार्डन में खुला छोड़ दो
उस व्यक्ति के रूम का दरवाज़ा जो है गार्डन की ओर खुला छोड़ दो वाइल ही स्लीप्स, जब वो सोता है। सर्टनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, निश्चित तौर पर ही वो कहता है कि अच्छा रहेगा, स्वाभाविक होगा। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत होता है उससे। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, वो कहता है कि दरवाज़ा तो खुला ही होता है हर रात। गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग, जनरल जमाई लेते हुए कहता है बहुत अच्छे। दे आर वेरी कैपेबल असेसिन्स, बहुत ही योग्य कातिल हैं वो। दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वो आवाज़ भी नहीं करते और उन्हें ये तरीका भी आता है कि वो खून को बिना बहाए भी कत्ल कर देते हैं, यानी कि खून नहीं बहने देते। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहो तो वो उसकी बॉडी को भी ले जा सकते हैं। सदाओ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, सदाओ ने विचार किया और वो कहता है कि यही सही रहेगा। एक्सीलेंसी मानेवर, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना, वो मान गया हाना के बारे में सोचते हुए। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.